दास जी से संबंधित कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। श्री राम नंदा जी का शिष्य बनने की घटना। श्री कबीर दास की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेम भक्ति से सर्वदा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पंथी में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ आचार्य श्री रामानंद को अपना गुरु बना। गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीर दास ने कहा कि मैं उनके मंत्र दीक्षा कैसे लूंगा। वे मुझे मलेच्छर मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा वे गंगा स्नान करने जाते हैं। उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्राप्त काल ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान मगन प्रेम वेश में आप गंगा स्नान करने जाते हैं। श्री कबीर दास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला राम राम कहो। श्री कबीर दास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा में रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले गए। श्री कबीर दास जी ने वही किया जैसा कि आकाश वाणी ने कहा था, अर्थात अपने शरीर पर राम नंदीय द्वादश तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के के किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे यह बात श्री रामचंद्र जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बनोगे, तब वह आपका ही नाम लेता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञानुसार लोग कबीर दास को बुला लाए। पर देखे पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब कबीर जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। यह बात सभी शास्त्रों में लिखी है। वही प्रदान पर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीर दास जी को छाती से लगाकर बोले, वत्स, तुम्हारा सिद्धांत सत्य है। श्री राम को ही हृदय में धारण करो। श्री प्रिया दास जी कबीर दास जी द्वारा श्री रामचंद्र को गुरु बनाने की घटना इस प्रकार वर्णन करते हैं।